रात को सोए हुए, सुबह आंख खुला, अचानक से महसूस हुआ चेहरा विकृत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? या पास में संगी जो सोया है वो साथ में उठा उलारे, आंख फूल के बाहर आ गया, रसगुल्ला बन गया, ठोठ बड़ा बड़ा हो गया है, अचानक से ऐसा विकृति, लालिमा लिए हुए। क्या है भाई? एक अस्वस्थी जैसा महसूस होना शुरू हुआ। क्या कारण हो सकता है? एंजियोएडिमा बोलते हैं इसको। आज हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। अचानक से ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसका निवारण क्या है। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। नए दर्शक बंधु जो आए हैं उनका मैं स्वागत करके अनुरोध करता हूं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक बंधु जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कलकत्ता में सियालदह स्टेशन के पास में 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं, या दूसरे तरह से बोल सकते हैं मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। सोमवार से शनिवार तक हम लोग काम करते हैं, सुबह 11 बजे से 8 बजे तक। लेकिन हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम अपॉइंटमेंट अनिवार्य है। अग्रिम अपॉइंटमेंट के लिए 500 रुपये ऑनलाइन जमा कराना पड़ता है, जिसके लिए आप अधिक जानकारी और अपॉइंटमेंट की सुविधा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे एंजियोएडिमा ठोठ, आँख, ये सब जगह जो हड्डी से सपोर्टेड जगह नहीं है, वो जगह में अचानक से सूजन बहुत सारा आ जाएगा, और ये सूजन होने के बाद एक अस्वस्थी जैसा महसूस होना शुरू करता है। और ये एंजियोएडिमा 2 तरह का होता है, एक जनरली एंजियोएडिमा होता है और एक HAE है, हेरिडिटरी एंजियोएडिमा होता है। हेरिडिटरी एंजियोएडिमा में क्या, पहले का जेनेटिकली आया हुआ, पहले का 2-3 पुश्त पहले रहा होगा, डिटेक्ट नहीं हुआ, पहचान नहीं था, लोग इतना अवेयर नहीं थे तो पता नहीं चला, लेकिन हेरिडिटरी कैरी कर रहा है। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट 3, कॉम्प्लीमेंट 4 टेस्ट करके पता करते हैं कि हेरिडिटरी एंजियोएडिमा है कि नहीं। हेरिडिटरी एंजियोएडिमा होने पर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है, और जनरली एंजियोएडिमा होने पर इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है देने का एंटीहिस्टामिन दवाई, एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक। जब भी इस तरह का अटैक्स होता है तो हम लोग हाई डोज ऑफ एंटी एलर्जिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। हाई डोज ऑफ एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेने से ग्रेजुअली ये कम होता है, और कभी कभी ये तो स्टेरॉइड भी देने का ज़रूरत पड़ता है, शॉर्ट टर्म और स्टेरॉइड्स देके इसको कम किया जाता है। लेकिन ये है टेम्पररी सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग खोजें तो प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। एंटी एलर्जिक का यूज़ करते हैं इसका सूजन कम करने के लिए, मतलब एलर्जी का रोल कहीं है। अब एलर्जी का रोल कहीं है तो उसको खोज के निकालना है। वो खोज के निकालने के लिए हम लोग को ज़रूरत है एलर्जी टेस्ट। तो ये एलर्जी टेस्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट है, MSPT बोलते हैं, या मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट चमड़े में हम लोगों के यहाँ 144 तरह के डिफरेंट एंटीजेंस को प्लेस किया जाता है, और उसको रिएक्ट किया जाता है स्किन से, और स्किन के रिएक्टिविटी से वो अपना प्रतिक्रिया देता है। तो हम लोग पहचान पाते हैं खाद्य पदार्थ और एयरबोर्न फैक्टर कौन कौन से कितने परिमाण में एलर्जी कर रहे हैं। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग है। वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग है वो है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट ही एकमात्र टेस्ट है जो एलर्जी के लिए बिल्कुल सटीक माना गया है। और ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोगों के यहाँ 144 तरह का होता है। इसका चार्जेस 2500 रुपये है। कंसल्टेशन फ़ी हम लोगों का 1000 रुपये है। अभी ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके जब हम पहचान कर लिए किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, कितने परिमाण में हो रहा है, तो उसके बेसिस में उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाने के लिए, शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बनाने के लिए हम लोग स्लिट वैक्सीन बना के देते हैं। ये स्लिट वैक्सीन क्या है? स्लिट वैक्सीन है सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन जो है इसी को बोला जाता है ओनली इम्यूनोमोडुलेटरी ट्रीटमेंट फॉर टुडेज एलर्जिक डिसऑर्डर्स। एलर्जिक डिसऑर्डर का दमन करने के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए
हम लोग ये स्लिट वैक्सीन बनाते हैं। ये सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे खाने वाला, इंजेक्शन नहीं है। ये वैक्सीन बना के हम लोग देते हैं, और ये इस मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पर ही हर पेशेंट के लिए अलग अलग बनता है। ये 1 साल का कोर्स का चार्जेस होता है 8,000 रुपये, और ये 1 साल का वैक्सीन आपको बना के दे दिया जाता है। आप अपने घर में इसका प्रयोग करते हैं, ड्रॉप्स लेते हैं। ये इनिशियली लेने के 2-3 महीने बाद से ही राहत मिलना शुरू हो जाता है, और जो दवाओं का डिपेंडेंसी है वो ख़त्म होता है, और 2-3 महीने बाद से ये वैक्सीन 1 साल तक चलता है। ये ट्रीटमेंट कोर्स है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद 3 से 5 साल तक बूस्टर वैक्सीन लेने का एडवाइस दिया जाता है, ताकि लाइफ लॉन्ग वापस नहीं आए और एक परमानेंट इम्यूनिटी बिल्टअप होकर शरीर में कंप्लीट हो। इस तरह का परिसेवा अगर आपको लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके अग्रिम 500 रुपये भेज के अपॉइंटमेंट लेके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता, मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है, और हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए 7278034776 में संपर्क करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बटन प्रेस करेंगे। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जाएंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।